मैं हूँ अरमान CMD। क्या आपने कभी ध्यान दिया है जब कोई आपको अचानक पीछे की तरफ धक्का देता है तो आपके हाथ अपने आप हवा में घूमने लगते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्या हमारा जो शरीर है बिना सोचे ऐसा करता है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है? आइए आसान तरीके से समझते हैं। पहली सोच, एंगुलर मोमेंटम। पहले वैज्ञानिकों को लगा कि इसका जवाब एंगुलर मोमेंटम यानी घूर्णन संवेग है। जैसे कि आसान वर्ड में, अगर कोई चीज घूम रही है तो वह घूमते रहने की कोशिश करती है, जैसे घूमता हुआ पंखा या साइकिल या पहिया। जब हमारे शरीर पीछे गिरने लगता है तो वह घूमने लगता है। ऐसे में हाथ घुमाते हैं ताकि शरीर का संतुलन वापस आ सके। लेकिन यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम आती है। अगर सिर्फ एंगुलर मोमेंटम ही वजह होती है तो संतुलन बनने के बाद भी हमें अपने हाथ हमेशा घुमाते रहना पड़ते। लेकिन इंसानों के साथ ऐसा नहीं होता है। तो असली कारण क्या है? असली खेल है टॉर्क। असल में सबसे जरूरी चीज है टॉर्क, यानी घुमाने वाली ताकत। इसे ऐसे समझिए, अगर आप ड्रिल मशीन चालू करते हैं तो शुरुआत में आपके हाथों को एक झटका महसूस होता है, लेकिन जब ड्रिल लगातार घूमती रहती है तो झटका खत्म हो जाता है। यानी ताकत तब पैदा होती है जब घूमने की गति बदलती है। इसी तरह जब हम अपने हाथ अचानक तेजी से घुमाते हैं तो उसकी उल्टा असर हमारे शरीर पर पड़ता है, जो हमें वापस सीधा करने की कोशिश करता है। यही वजह है कि हम गिरते समय हाथ तेजी से हिलाते हैं, फिर हाथ रुक कैसे जाते हैं। अब सवाल आता है, अगर हाथ शरीर को बचा रहे हैं तो बाद में हाथ रुक कैसे जाते हैं? इसका जवाब बहुत ही दिलचस्प है। जब शरीर वापस सीधा होता है तो वह थोड़ा आगे की तरफ भी झुक जाता है, यानी थोड़ा ओवरशूट करता है। इसी छोटी सी अतिरिक्त हरकत की वजह से शरीर हाथों की गति धीरे धीरे कम कर देता है और आखिर में हाथ रुक जाते हैं। इसलिए हमें हाथ हमेशा घुमाने की जरूरत नहीं पड़ती। रोबोट भी यही करते हैं। वैज्ञानिकों ने ऐसा एक बैलेंस बनाने वाला रोबोट भी बनाया। रोबोट तीन चीजें लगातार देखता है, वह कितना झुका है, कितनी तेजी से झुक रहा है और उसके हाथ कितनी तेजी से घूम रहा है। इन तीनों जानकारी के आधार पर रोबोट फैसला करता है हाथों को कितना घुमाना है। अगर धक्का छोटा हो तो वह खुद को संभाल लेता है, लेकिन अगर धक्का बहुत जोर का हो तो रोबोट भी गिर जाता है। इंसान रोबोट से भी बहुत आगे हैं। इंसानों का दिमाग इससे भी ज्यादा कमाल का है। जब हमें धक्का लगता है तो दिमाग का एक हिस्सा तुरंत शरीर को प्रतिक्रिया करने का आदेश देता है, साथ ही दूसरा हिस्सा भविष्य का अनुमान लगाने लगता है। वह सोचता है, अगर शरीर ऐसे हिलेगा तो क्या मैं बच जाऊंगा या गिर जाऊंगा। अगर जरूरत हो तो वह तुरंत नई हरकत करने का आदेश भेजता है। यानी हमारा दिमाग एक तरह का फिजिक्स सिमुलेटर चलाता है, जो हर सेकंड भविष्य का अनुमान लगाता रहता है। और यह सब इतनी तेजी से होता है कि हमें इसका एहसास भी नहीं होता। तो अगली बार जब कोई आपको हल्का सा धक्का दे और आपके हाथ अपने आप हवा में घूमने लगे तो याद रखिए, यह कोई आदत नहीं बल्कि आपके दिमाग, मांसपेशियों और भौतिकी का शानदार तालमेल है। इसी वजह से हम हर दिन अनगिनत बार गिरने से बच जाते हैं। अगर आपको यह विज्ञान का रोचक सच पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही आसान विज्ञान के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।